अस्सलाम अलैकुम। ख़ानदान अकबर रोशन जहाँ, कसर रोशन, अहाता रोशन, हवेली रोशन, और यही कह सकता हूँ कि महाजराए रोशन। तो मुख्तसर ये कि रोशन जहाँ मेरी दादी और मैं उनका सपूत कहें या पुत्र कहें या पोता कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, पोता, यानी कि तहा काज़मी। मसला मामला ऐसा था, ख़ानदान अकबरिया से, ख़ानदान सईदिया से, ख़ानदान खुर्शीदिया और फ़ुरकानिया से बयान करने का मामला ये था कि सरकार आप अपने दाम में सयात आ गया। अब आप अपने दाम में सयात कैसे आया? आप अपने दाम में सयात इस तरह से आया सरकार कि ज़रा कोई है जो मुझे समझाए, कोई है जो मुझे बतलाए कि भाई कि पहली बात ये कि शोर मचा पूरी रिजविया में कि जावेद आ रहे हैं, जावेद आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, ऊपर की मंजिल पर आ रहे हैं, खुद आ रहे हैं, खुद आ रहे हैं, खुद आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए। अब ये झूठा और मुनाफिकाना और नाफाक पसंदाना शोर जो मचाया गया, जबकि हकीकत ये थी कि वो अंदर ही अंदर बेचने की तैयारी में थे। अच्छा, फिर एक और शोर मचा कि शायद हो सकता है कि एजेंसी वालों के हाथों किराए पे घर दिखाने के लिए कि किसी को किराए पे घर चढ़ा दें, गहवार अदब व मज़हब जो कि बड़े भैजान का ऑफिस था, या तो वहाँ किराए पे चढ़ा दें या सीमा बाजी खुदा के रहने लगे। एक शोर ये मचा और फिर ये हुआ कि वो शोर भी गायब हो गया। वो शोर व गुल भी गायब हुआ जो पहला था कि खुद आ रहे हैं, खुद आ रहे हैं, खुद आ रहे हैं। फिर वो शोर व गुल भी गायब हो गया कि किराए पे किसी को चढ़ा रहे हैं या सीमा ऊपर की तरफ आ रही है या खुद जावेद रह रहे हैं। अब अजीब बात ये, बग़ैर शूरा के, बग़ैर इजमा के, बग़ैर इतला दिए, बग़ैर मशावरत के, पहली बात ये कि स्टेट एजेंसियों वालों के हाथों फाइल क्या दे दी आपने घर बेचने की। और पहली बात ये तो जॉइंट फैमिली सिस्टम की प्रॉपर्टी एक अलहदा प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, और इसके दस्तावेज़ात को उन्होंने, डॉक्यूमेंट्स को ज़रा गौर से नहीं देखा। माना कि प्रॉपर्टी दादा की थी, ठीक है, यूबीएल से कर्जा लेकर पहला फ्लोर बड़े भाईजान ने बनवाया या ऊपर की इमारत कह लिए, ठीक है, यूबीएल से कर्जा लेके, भाई छोटे थे, ये एक अलहदा बात है। लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम में नीचे की तकसीम लीगली एग्रीमेंट के तहत, नॉमिनेशन के तहत भी, और सिविल सूट नंबर या कोड नंबर, कोड के तहत, कोड नंबर के तहत नीचे का अख्तियार तीनों भाइयों के पास, हैदर साहब, सफदर साहब और महमूद साहब के पास है, ना कि जावेद भाई के पास। भले लीज क्या हो, भले फिजिकल पोजीशन क्या हो, भले ऑनरशिप मेरे ताया की थी और वो जावेद के नाम मुंतकिल होने के बाद इसकी नहीं हो रही। प्लाट अगर बिकता है, मुझे भी मालूम है कि पोर्शन वाइज बिके या ना बिके प्लॉट, लेकिन पहली तो जलालत ये कि कांटेक्ट में ना आना, दूसरी उससे बड़ी जलालत ये कि एजेंसियों के सुपुर्द एक मामला कर देना बगैर मशावरत के, बगैर तहकीकाती अमल के, बगैर इतला के। तीसरी बात ये कि भाई वो 1 लाख रुपए मैंने रखे हुए हैं जो कि मुझे मरने में दिए गए कि भाई इसको किसी सोयम चेहलुम या बरसी वगैरह 10वें 20वें में खर्च कर लेना, लेकिन मैंने खर्चा जो किया वो अपने तही किया, अपने तही आप किया, अपने तही आप किया। अब असल मसला ये आता है कि देखिए कि सोल्ड करने भी जाएं तो रिजविया ट्रस्ट के साथ कोई प्रॉपर्टी जो होती है वो 3 करोड़ की हैं रिजविया में, और खस्ते से खस्ता हालत में 2.5 करोड़ या उससे भी बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में अगर कोई इमारत गिरने वाली है, अगर तो कोई इमारत बिल्कुल ही ढांचा है और गिरने वाली और खोखली है तो फिर 1.5 करोड़ पे बात तो तब आती है, तब आती है, वरना तो 3 करोड़, और 3 करोड़ से बहुत ही कम तो 2.5 करोड़। तो अकल की बात है, फिर बाकियों का हिस्सा क्या 5 लाख या 10 लाख लॉलीपॉप की तरह मिलेगा, अकल की बात है। और नीचे का फ्लोर जी, फिर मैं अगर बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक लग जाएगी, बस ये बात अच्छी मेरे हट जाएगी। वाह, मेरे किराएदार तो किराएदार तीनों जाएं वो अलग है, मेरी जायदादों के हिस्से भी चले जाएं, अच्छा मजाक है, और मैं फुटपाथ पे आ जाऊं और सड़क पे आ जाऊं और कोई और मुझे अपने घर में रखेगा भी नहीं, सिर्फ झूठी और ज़बानी हमदर्दियां और सियासतदानों की तरह डायलॉग डिलीवरी। अब अगर मैं, यकीन जाने कि ये शिकंजा तो आपके लिए भी कोई मजबूत नहीं है। भाई मुझे समझ में नहीं आया, अब चचा को खौफजदा करना या पूरी रिजविया में ये बात फैलाना कि मैं और चचा कब्जा किए बैठे नीचे की जगह पर, और ये तो मेरी और चचा की है ही नहीं, मैंने कि महमूद हुसैन की और सफदर हुसैन की और मुश्तहा की, और क्या कहते हैं कि ये तो मेरा एहसान है कि मैंने इन लोगों को रखा हुआ है जो कि ये लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं। तो ये इंतहाई नफाकाना, मुनाफिकाना, तासुबाना और झूठ पे मबनी बात है, और इससे बड़ा कोई हंसी मजाक और तमस्खुर कोई नहीं। इसलिए कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो नीचे ये तीनों भाई रह रहे हैं, ये जावेद भाई की मेहरबानी से नहीं रह रहे, ये इनके दादा की हयाती में ये मकान ख़रीदा गया था। फिर अगर ऑनरशिप
बड़े भाईजान ने नाम की तो फिर 82, 87 और दीगर कवानीन भी उठा के देख लें कि उसमें क्या क्या शिकें लिखी हैं। और फिर कोर्ट का सूट नंबर या सिविल नंबर कोर्ट का, जी, उसके तहत भी कि नीचे में तीनों भाइयों का इख्तियारात होगा और जावेद का कोई इख्तियार नीचे के हिस्से में नहीं है। फिर उससे भी ज़्यादा बढ़कर मामला ये है कि वो एग्रीमेंट कोई सादे कागज़ पे नहीं हुआ या नॉमिनेशन बाकी मेंबर ऑफ द हुसैन अंजुम का या भाइयों का, जी, कि कोई सादा बॉल पेन के कागज़ पे हुआ हो। जी, वो तो है ही मजबूत मजबूत कोर्ट के तहत का एग्रीमेंट है, वो कोई आम नहीं है कि वो आम कोई लल्लू पंजू है और जिस पे ना रजिस्ट्रार ना मजिस्ट्रेट ना कुछ और ना स्टैम्प पेपर ना कुछ और, बस ऐसी हवाओं पर है। और रही बात, कोई चीज़ जब बेची जाती ना चुपके तो बेची जा भी नहीं सकती। जी हाँ, बग़ैर इजमा के, बग़ैर शूरा के दीगर मेंबरान से। जी, तो ये जो हलचल है और ये जो दिमाग खराबियां हैं और ये जो झूठ और नफाक है और ये जो धोखा दही है, तो इस पर ख़ानदान को ख़ुद सोचना चाहिए कि हमें इजमा और शूरा क्या मुनक्किद करनी है। और रही बात सोल्ड होने की, तो बात ही नहीं ठहरी। कोई 5 लाख या 10 लाख तो लेगा नहीं। प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ 3 करोड़ की है तो सारे लोग नुकसान में जाएं, शदीद नुकसान में चले जाएं बिला वजह। जी, और हम कोई कब्जा करके नहीं रह रहे, अपनी जगह पे रह रहे हैं और किराएदार भी हमारे सारे चढ़े में और अपनी जगह पे रह रहे हैं, अपनी हयाती में रह रहे हैं, ना कि मोमाती में, ना कि मुर्तद और मौत में रह रहे हैं। अब ये बात निकलेगी, बड़ी दूर तलक जाएगी भाई। अगर केस होगा तो इसमें तो खुद इनके पैर पे भी कुल्हाड़ियाँ पड़ जाएंगी। और फिर हम्माद का क्या होगा भाई? ऊपर के पोर्शन में हम्माद रहे, किसी को किराए पे चढ़ाना है चढ़ाएं, बेशक ऊपर के पोर्शन आपके हैं, किसने मना किया है कि वो पोर्शंस आपके नहीं है? और हम्माद को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है भाई, बाप की जायदाद भी मिल रही है और ऊपर के मकान को 50,000 में चाहे चढ़ा दे, 5 कमरे हैं, क्या दफ्तरी उमूर के कमरे हों या नीचे वाले 2nd फ्लोर के, लेकिन सादा ज़िंदगी और सिंपल ज़िंदगी तो गुजारनी नहीं है जब तक कि कोई ना कोई हरामज़दगी ना हो जाए। अब रही बात महमूद चाचा, जाने उनका काम जाने भाई, उन्होंने रगो रोगन करवाया, वाटर बोर्ड के मामलात को भी देखा, रगो रोगन करवाया, बाकायदा वाइट वॉश करवाया। तो फिर क्या वो बेखबरी में जीते रहे? और क्या तहा के साथ मुश्तरकाती और इत्तेहादी खबर आसानी की या नहीं की, ये अलग बात है। फिर एजेंसियों के दफ्तर भी अकेले नहीं जाना चाहिए था, मेरे साथ ही जाना चाहिए था। और रही बात बेचने की कि जावेद कोई मुनासिब कीमत दे दे, अदालतों का चक्कर ना हो, तो वो क्या राब्ता करने को तैयार हैं? क्या वो मुनासिब कीमत देंगे? क्या 5 लाख 10 लाख की लॉलीपॉप कोई पकड़ा दे और मकान 2.5 करोड़ या 3 करोड़ का हो तो आप अपने दाम में सयात आ गया। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। फिर महमूद चाचा की औलाद शहरबानों का तो नुकसान ही नुकसान, और फिर ये इल्ज़ामात और शोर गुल कि ये तो कब्ज़ा करके रह रहे हैं और मेरी मेहरबानी और एहसाने के लोग नीचे रह रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पर। और फिर उससे भी बढ़कर ये कि भाई सोल्ड अकेले एक आदमी कर ही नहीं सकता बगैर इजाज़त के दूसरे फरीक़ैन के। जी, भले उसमें से हैदर हुसैन या सफदर हुसैन ना रहे हों, लेकिन अकल की बात है महमूद हुसैन तो ज़िंदा है, अकल की बात है, एक बड़ा केयर टेकर तो ज़िंदा है। और उससे भी बढ़ के ये कि मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा, मैं क्या फुटपाथों की जीनत बनूंगा अपनी असल जायदादें होते हुए? अकल की बात है या हिकमत की बात है? बात ये नहीं कि मैं नौकरी क्या कर रहा हूँ, कॉलेजिएट में पढ़ा रहा हूँ, दरसो तदरीस कर रहा हूँ स्कूल या कोचिंग में, बात इसकी भी नहीं है कि मैं मेंबर व मसनद और मुशायरे व मनाजरे से क्या ले रहा हूँ या यूट्यूब चैनल से क्या मिल रहा है। बात तो बड़ी दूर तलक जाएगी, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाएगी। तो ये याद रखना चाहिए कि अगर ये बगावत उठ रही है और ये स्याही का कलम तहरीर कर रहा है और ये तलवार शोकेज में रखी है, तो ना जाने ये शहर फूलों की सौगात के बजाय बम और बारूद की खुशबू सूंघे। ना जाने, मैं नहीं जानता इत्तकुल्लाह की कसम, मरकज़ तौहीद की कसम, वहदतुल वजूद की कसम। तो अच्छा खासा सिंपल ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। महमूद चाचा का भी किराए पे घर चढ़ाए और शहरबानों की मिल्कियत, ज़ाहिर है महमूद चाचा के बाद उनका दामाद भी देख सकता है और ख़ुद शहरबानों किराया ले सकती है। जब सिंपल ज़िंदगी गुजारने को अल्लाह हुक्म देता है कुरान में कि तुम सादा ज़िंदगी गुजारो, तो ये बेचैनियाँ काएगी, ये करवटें काएगी, ये उछाल छक्के काएगे, ये परेशानियाँ काएगी। और हम्माद आके शौक से रहे अपने ऊपर के फ्लोर में, ये उसका हक इख्तियार है, या किराए पे चढ़ा दे बड़े भाईजान का ऑफिस, या सीमा बाजी आके रहने लगे। अब ये तो सीमा बाजी की अकल पे भी मातम करना चाहिए कि 9 लाख दे के आप भाई से अलहदा हो गई, शायद शोर और गोल और झगड़ा ना फैले अदालत से। तो ये 9 लाख आपके बनते थे क्या? असल तरके में अपने बाप के बनते ही नहीं थे, तो आपने क्यों सरेंडर किया सिर्फ एक 9 लाख रुपए लेके?
یہ تو سیما بازی جانے ان کا کام جانے، لیکن عقل اور حکمت کی بات ہے نا، عقل کی بات ہے. کیا ہے 7 لاکھ آپ نے چیک کے تھرو لیے ہوں یا 2 لاکھ آپ نے کیش کے تھرو لیے ہوں؟ اب یہ بات ایم این اے ایم پی اے کی سورس ہے اور جج کی سورس ہے اور پتر نامہ کورٹ سے آ جائے گا اور ایم پی اے ایم این اے اور سیاست دانوں کی سورس ہے. تو بھائی ہم تہا نے بھی کوئی چراغ سحری تو نہیں دیکھی. علماء و شہراء کی سورسیں تو الگ ہوتی ہیں، صحافی تجزیہ کاروں کی تو الگ ہوتی ہیں، اور ایم این اے ایم پی اے وغیرہ سیاست دانوں سے ملاقاتیں تو ہم جیسے غنڈہ راج تو نہیں کہنا چاہیے، شریف النفس لوگوں کی یہ تو رہتی ہیں ملاقاتیں بڑے بڑے لوگوں سے، اداکاروں سے، صحافیوں سے، تجزیہ کاروں سے، اخبار نفیسوں سے. یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے شہر میں؟ نہ جانے یہ شہر کب خاموشی اختیار کر لے اور کب موجوں سمندر کی چادروں کا اچھال کر لے، میں تو نہیں جانتا نا. تو بات تو یہ ٹھہری نا کہ یہ تو خود آپ کو سوچنا چاہیے کہ ایک شخص، میں نہیں جانتا، اللہ ان کو صحتیابی عطا کرے، جاوید بھائی کو سلامتی عطا کرے، اور اللہ ان کے بچے کو ترقی عطا کرے، حماد کو اور یا زویا کو بھی. لیکن سیدھی ایک بس چل لی ہے راستے پر تو زبردستی اس میں روڑے اٹکانا ضروری ہے کیا؟ جی. اور جبکہ اس گھر میں کتنی دفعہ آصف کا سایہ وہ ویسی مشہور ہو گیا، کوئی میں نے مشہور نہیں کیا، کہ بار بار کبھی وہ چھت پہ کیلے ٹھوکنے کی آواز ہے، کبھی یوں آئے. اور سب سے بڑی بات یہ خالی گھر کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، آ کے رہتے آرام سے. کون دھمکیاں دے رہا تھا؟ اور اتنا بڑا جو گھر ہے یہ کیا 200 سال پرانا ہے؟ جو گر رہا ہے مکان تو ڈر لگ رہا ہے کہ بھائی مکان گر جائے گا، 200 سال پرانا ہے، 300 سال پرانا ہے. ایسا بھی کچھ نہیں ہے، اور نہ حماد کا حق کوئی چھین رہا ہے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ پتھر کے نیچے کتے کی دم دبا بھی دو، اور اگر 100 سال بعد پتھر ہٹاؤ تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی نکلتی ہے، ٹیڑھی کی ٹیڑھی نکلتی ہے. نہ جانے ویشنو دیوی کی قسم، شیرا والی کی قسم، کون سی ہنگامہ آرائی برپا ہونے والی ہے، کون سا شور و غل ہونے جا رہا ہے. ظاہر ہے یہ عقل کی بات ہے کہ اگر عدالت میں کوئی معاملہ چل گیا تو ویسی گردن آ جائے گی ترے تیغ. اور رہی بات یہ کہ یہ کہنا کہ اس پر قبضہ ہوا ہے اور ہمارا احسان ہے کہ ہم نے انہیں نیچے رکھا ہوا ہے اور ان لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو یہ اتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ اگر ابو سفیان کی بیوی ہندا سے کہی جائے تو وہ بھی کہہ لگا کے ہنسنے لگے، کیونکہ پورا رضویہ یہ بات جانتا ہے کہ یہ نیچے کا گراؤنڈ فلور تینوں بھائیوں کا حق ہے، اور تینوں بھائی ہمیشہ اس میں رہے اور ان کی اولادیں بھی رہ رہی ہیں اور کرائے پہ بھی چڑھے ہوئے ہیں. تو عقل کی بات ہے کوئی ایسی فالتو میں نہیں رہنے لگتا کہ کسی اور کی جائیداد پہ قبضہ کر کے، جو کہ اس کا حق تصرف بھی ہے اور حقائقیہ بھی ہے، معاملات حقائقیہ بھی ہے. تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر آگ اور خون کی ہولی کھیلنی ہے تو اس میں تو نہ جانے کتنوں کے گھر جل جائیں گے. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ جو جنت الفردوس، جو عرش مولا، جو ریاض الجنہ آپ کو ملی ہوئی ہے اوپر کے فلور کی، حماد آ کے شوق سے رہیں. کسی کو کرائے پہ گھر چڑھانا ہے ضرور چڑھائے، لیکن اگر سولڈ کی بات آئی تو ایک تو اکیلے سولڈ کیا نہیں جا سکتا، یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا گھر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نامینیشن کے لحاظ سے، ممبرز کے لحاظ سے نیچے کا پورشن کا حق محمود کا بھی ہے، صفدر صاحب کے لڑکے کا بھی ہے، اور حیدر صاحب جو تھے ماضی میں وہ بھی شامل حال تھے پہلے. تو آپ اپنے دام میں سیاحت آ گیا. میں یہ نہیں کہتا، ہاتھ ریشم کی ڈور میں پھنسا بیٹھا ہوں، اب بتا کون سے دھاگے کو جدا کس سے کروں. تو یہ تو بھائی یہ تو خود سوچنا چاہیے اس خاندان کے لوگوں کو بھی کہ عقل پہ ماتم کرنا چاہیے. لوگ اپنی جائیداد کا تصرف رکھتے ہیں، سکون سے اپنی جائیداد میں رہتے ہیں اور اولادوں کے نام کرتے ہیں، یا الٹا چکر ہے جائیداد بیچو جائیداد بیچو. تو فٹ پاتھ پہ آنے کا ارادہ ہے، اور خاص طور پہ مجتہا کو لانے کا، جس کے ماں باپ مر گئے، جس کی جوان بہن آگ میں جل کے مر گئی، جی، جس کی پہلی بہن زوفشا، جس کے مرنے پر اس کا باپ صفدر نہ آ سکا فل فوراً کے فوراً، اور جہاں قدر نے دفنایا. ابھی میری پھپھی کی لاش یا ناش یا میت ابھی ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی سوکھی بھی نہیں تھی، جی، ان کی مٹی قبر کی، کہ اگلے ہی دن سویم کہ یہ جھگڑا ہے حمیدیہ، یہ جھگڑا ہے رشیدیہ، اور یہ فرقانیہ اور سعیدیہ کھڑا کر دیا، فساد فی الارض. اور کوئی چین نہیں ملا کہ ابھی پھوپھی کو مرے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے تھے سیدہ سلطانہ کو، کہ ایک نیا مارکت العرا معاملہ شروع کر دیا. آرام سے سکون سے رہو، اپنے بچوں کے ہینڈ اوور کرو، گھر کرائے پہ چڑھانا ہے کرائے پہ چڑھاؤ، اور کوئی یہ عمارت گرنے نہیں جا رہی یا منہدم نہیں ہونے جا رہی. تو یہ تو آپ کو سوچنا ہے اور اس پر آپ ہی کو یہ غور و خوض کرنا ہے. میں نے ایک بات سامنے رکھ دی، اب شورا اور اجماع جانے، اس کا کام جانے، قانون کے مراحل قانونی طے کرے گا، وہ میں آئندہ اگلی نشست میں یہ معاملہ دیکھوں گا. وآخر دعوانا الی البلاغ المبین.